सुकमा जिले में बड़ी धांधले से लाल मिट्टी का हो रहा है परिवहन, फिर भी अधिकारी है मौन। सुकमा में आज भाजपा कार्यालय प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई मुद्दों को लेकर हुए सवाल। जिला अध्यक्ष हनीराम बरसे से बात करें लाल मिट्टी की, तो सबसे ज्यादा बीमारी को दस्तक देने वाला है लाल मिट्टी। आपको बता दें कि सुकमा जिला मुख्यालय में लाल मिट्टी डंपिंग किया जा रहा है। लाल मिट्टी दंतेवाड़ा जिला से परिवहन कर जिला मुख्यालय के पास इकट्ठा किया जा रहा है, जहां रोज 20 से 30 टिपर गाड़ियां दंतेवाड़ा से सुकमा पहुंच रही है। आपको बता दें कि लाल मिट्टी बहुत ही नुकसानदायक होती है। लाल मिट्टी से कई बीमारियां होती है, चाहे बच्चे हो या बड़े, सबके लिए नुकसानदायक है लाल मिट्टी। आइए आपको लाल मिट्टी और राजनीतिक दलों से जुड़ी बड़ी सवालों पर आपको संवाददाता रिजट गिरी के साथ सुनाते हैं जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग। जैसे कि अभी हम यहाँ पे सुकमा जिले के बीजेपी कार्यालय में हैं और यहाँ पे जिला अध्यक्ष श्री धनीराम बारसे जी है और अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हुंगाराम जी है और यहाँ के उप अध्यक्ष नूपुर वैदिक जी है और महामंत्री विश्वराज सिंह चौहान जी है, जो अभी बैठे हुए हैं। और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो आज लाल मिट्टी के बारे में भी बात करना है, जो यहाँ पे धड़ाले से चल रहा है, जो लाल मिट्टी का विरोध करना चाहिए यहाँ के लोगों को, वो यहाँ पे डंपिंग करा रहे हैं। और दूसरा चीज़ है, चुनावी मुद्दा चल रहा है। चुनावी मुद्दों को लेकर के बहुत से ऐसे बातें देखने को मिल रहा है, जिससे हम इसी संबंध में बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे पहले हम जिला अध्यक्ष जी से बात करेंगे। सबसे पहले एक चीज़ आप बताइए, यहाँ पे जैसे बहुत जगह हम लोग घूम रहे हैं, घूमने में ये चीज़ सुनने को मिल रहा है कि जो आपके जिला अध्यक्ष है उनको कोई हिंदू विरोधी कह रहा है, कोई अन्य तरीके से बातें कर रहा है। तो इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? तो हमारे नगर पालिका के जो अध्यक्ष प्रत्याशी है हुंगाराम मरकाम जी, मैं सीधे रूप से कहूँ, जो लोग जिस लोगों ने भी जो तथाकथित जो भी निर्दलीय पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, जिसने भी ये जो आरोप लगा रहे हैं, ये सरासर गलत है, निराधार है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में हमारे हुंगाराम जी पिछले 20 वर्षों से लगातार सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। 3 बार वहाँ के वार्ड के पार्षद भी रहे हैं, 1 बार वार्ड पंच भी रहे हैं, है ना। और आज तक इतने वर्षों में वो भी भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। किसी ने आज तक के ऐसा, ये तो मैं अभी सुन रहा हूँ इस चुनावी समर में कि इस प्रकार का आरोप कुछ लोग लगा रहे हैं हुंगाराम जी के ऊपर में, तो मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि लोगों को पता नहीं क्या सोचते हैं, नहीं पता। लेकिन हुंगाराम जी एक सनातनी है, सनातन धर्म को मानने वाले हैं और उनके रिकॉर्ड में आज भी हिंदू लिखा हुआ है। उनके चाहे मार्कशीट में हो, चाहे उनके जिसमें भी जो कालम आता है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है ना। कहीं ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। और रही पूजा पाठ की बात, पूजा पाठ करना ये एक आस्था है, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं होता है ना। वो एक आस्था होता है, अपने घर में पूजा करते हैं, मंदिरों में पूजा करते हैं। पूरे सुकमा नगर में जितने भी पारा में जो पूजा पाठ होते हैं, चाहे हमारा गमम पूजा हो या माता मंदिर का पूजा हो, सभी पूजा में सबसे ज़्यादा आगे प्रथम पंक्ति में अगर कोई होता है प्रमुख रूप से, वो हमारे हुंगाराम जी रहते हैं, हुंगाराम मरकाम जी रहते हैं। तो क्या लगता है, जैसे अभी जो चुनावी मुद्दों को लेकर के जनता के बीच ये ऐसी बातें रखी जा रही है, तो क्या ये जनता को भड़काने की बात कही जाएगी या क्या कहेंगे? देखिए, मैं जनता से अपील करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा, ऐसे बातों पे बिल्कुल आप लोग भरोसा मत करिए। हुंगाराम जी बहुत सरल स्वभाव के एक सज्जन व्यक्ति है, जो इतने वर्षों तक अगर निरंतर वहाँ जीत करके अगर काम किए हैं तो कितने लोकप्रिय हो सकते हैं, ये समझने के ऊपर है। और हुंगाराम जी के ऊपर में जो लोग भी इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं, वो पहले अपने गिरेबान में जाके के देखें कि वो क्या है। क्योंकि जो लोग आरोप लगा रहे हैं, जो निर्दलीय लड़ रहे हैं, रामाराम मेला, जब भी कोई मेला का बैठक हो, मेला उन करने का रहता हो, उस मेलाओं में सबसे पहले हुंगाराम जी को याद किया जाता है। हुंगाराम जी जहाँ नहीं रहते हैं वहाँ पर काम भी ढंग से नहीं होता है। सारे जगह आगे प्रथम पंक्ति में रह के काम करने वाले व्यक्ति है। अब नाम से ही देख लीजिए, उनके नाम के आगे में हुंगाराम लिखा हुआ है। जब उसके नाम से पूरा राम के साथ चल रहा है, उसके बावजूद भी अगर लोग बोलते हैं कि अनर्गल बात कर रहे हैं, तो ये तो देखिए जनता है। जनता तो वो है कि जो
भगवान राम, श्री राम भगवान को नहीं छोड़े थे, उनके ऊपर जो है ना आरोप लगाए थे। हम तो एक साधारण से मनुष्य है ना, हम लोग के ऊपर भी अनर्गल शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है ना, दुनिया का उल्टा सीधा बातें किया, आरोप लगा रहे हैं। तो ये सब आरोप देखो चुनावी आरोप है, इसको अगर हम देखेंगे गहराई से तो किसी भी प्रकार का ये आरोप इस पे अमल नहीं होता है। हम सबको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरा टोक बजा के टिकट दिया है 1 से 15, और हमारा अध्यक्ष के लिए इस पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहाँ की जनता से मैं अपील करता हूँ कि आप लोग जो है कमल चाप में बटन दबाइए, क्योंकि नरेंद्र मोदी पे भरोसा करिए, विष्णुदेव साय पे भरोसा करिए। आज दिल्ली का देख लीजिए, दिल्ली का चुनाव एक तरफा भारतीय जनता पार्टी ने जीता है, तो इस पर आज पूरी देश की जनता अगर भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा कर रही है, तो सुकमा नगर पालिका के जनता से आग्रह है कि आप भी आने वाले 11 तारीख को पूर्ण रूप से अपना भरोसा करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष के लिए उंगाराम मरकाम पे कमल चाप में बटन दबाए, और हमारे पूरा पैनल 1 से 15 तक के वहां पर भी कमल चाप में बटन दबाकर जिताइए। ये अनर्गल जो आरोप है, उस आरोप पे बिल्कुल भरोसा नहीं करिए, ये पूरा आरोप निराधार है, राजनीतिक आरोप है। ठीक है, आपसे एक और सवाल करेंगे, पहले हम थोड़ा यहाँ के जो अध्यक्ष प्रत्याशी हैं उनसे बात करेंगे। क्या आप बताइए एक चीज़, जो बहुत से ऐसे व्यापारी लोगों के अंदर कुछ बातें आ रहा था कि आप हिंदू विरोधी है, ऐसा क्यों आ रहा है? मैं हिंदू विरोधी में कैसा जाते, मेरे दादा परदादा से पूरा देवी देवता को मानते आ रहे। मेरे घर में खुद मंदिर है, उस मंदिर में कुछ पूजा पाठ करता हूँ मैं। पूरे नगर पालिका के अंदर जितने भी मेला होता है, यात्रा होता है, कुछ पे फंडूम होता है, पूरे नौपारा के अंतर्गत जितने भी आते हैं, पूरे सामने खड़ा होके मैं हर पूजा में पूरा वो सहयोग करता हूँ। रामाराम मेला में पूरा ट्रस्ट के माध्यम से मैं खुद चावल बांटने में रहता हूँ। मैं कैसा जो भी बता रहे हो सरल सरल कर लेते। क्या लग रहा है कि चुनाव है इसलिए जनता को भड़काया तो नहीं जा रहा है? जी ऐसी है, अभी चुनाव के सामने कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा है तो इन लोग सरल सरल गलत बता रहे, ये बात आई ही नहीं। जैसे कि अभी यहाँ पे सुनने को मिल रहा है कि चुनावी माहौल को लेकर हो सकता है जनता को भड़काया जा रहा हो, जनता के अंदर ऐसी भावना डाला जा रहा हो जिससे उनकी वोट बैंक कम हो सके। लेकिन इससे समझने वाली चीज़ ये है कि जो व्यक्ति इतने पूजा पाठ करने वाले, हर जगह जाने वाले, रामाराम मंदिर तक की शायद अध्यक्ष भी रह चुके हैं उसमें, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर अब जो ये लगा रहे आरोप, इस चीज़ को तो साफ नज़र आ रहा है कि ये गलत है। फिर भी जो है वो जनता को समझने की ज़रूरत है। और एक चीज़ आपसे ये और चीज़ कह रहे हैं कि यहाँ पे सुकमा ज़िले में अपना दंतेवाड़ा से लाल मिट्टी लगातार यहाँ पे डंपिंग किया जा रहा है, और उसके ये लाल मिट्टी से बहुत खतरा, कई बीमारियाँ प्रकार की यहाँ पे अन्य जनता के बीच फैल सकता है। तो वो क्या लग रहा है कि ये मिट्टी लगातार चलेगा या बंद हो सकता है? देखिए, हम लोग तो सीधे सीधे रूप से मेरा स्पष्ट आरोप है कि लाल मिट्टी हमारे सुकमा जिला में क्यों, कि लाल मिट्टी हमारे सुकमा जिला में क्यों, केवल सुकमा जिला क्या जहर पीने के लिए है क्या? भाई सुकमा जिला नगर में हम क्यों जहर फैलाने दें? हम भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं यहाँ के जनता के हित में खड़ा हूँ, यहाँ के जनता के पक्ष में खड़ा रहूँगा, और पूर्ण रूप से मैं इसका विरोध करूँगा। और कलेक्टर से मेरी बात हुई है, अभी तत्काल बंद करने की भी बात हुई है। जो भी आगे चर्चा होगा उसका स्थायी हल निकालेंगे। अगर बंद नहीं होता है, किसी प्रकार से कुछ होता है, तो उसके लिए हम लोग पूरे सामूहिक रूप से मिल करके उसका एक समिति के माध्यम से चर्चा करके उसका पूरा हम लोग एक हल निकालने के लिए ज़रूरत पड़ेगा। तो हम जो है इस लाल मिट्टी के खिलाफ पूरे जन जागरण अभियान चला करके इसका पूर्ण जोर से जनता की ओर से हम विरोध करेंगे। जैसे अभी चुनावी बात करें आपसे, तो चुनाव के माहौल में जैसे आप ही के पार्टी से कुछ अलग होकर के बैनर तैयार किए हैं, और जो पहले बीजेपी के कार्यकर्ता था वो आज निर्दलीय लड़ रहे हैं चुनाव। जैसे कि आपको बता दें कि जो माननीय मनोज देव जी थे, बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं, कई कार्यकर्ता मतलब कई उनको पद भी मिल चुका है, और वो टिकट को लेकर के नाराजगी, क्या नाराजगी था, जो आज अलग होकर अपना पैनल से तैयार करके चुनाव हर वार्डों में लड़ा रहे हैं। तो उससे कितना आपको फर्क पड़ सकता है? पहली बात तो वो क्यों हमसे अलग हुए, आप जब उनसे जाएंगे तो उनसे पूछिए
कि मनोज देव जी क्यों अलग हुए। रहा सवाल नई पार्टी बनाने के लिए, हमारी शुभकामनाएं हैं। नई पार्टी में अच्छे मजबूती के साथ लड़ें। जब इतने बड़े विश्व की सबसे बड़ी पार्टी पे आपको भरोसा नहीं था, तो आपका नया पार्टी में भी कम से कम ईमानदारी से काम करके आप आगे बढ़ें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। और सीधा सीधा बात है कि टिकटों में कोई हमारे पास वो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है और कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और वही कार्यकर्ता हमारे जीत करके आके नगर पालिका में सेवा का काम करेंगे। उससे क्या जनता में कोई फर्क पड़ेगा चुनाव के समय में, देखिए, वोटिंग के समय? कुछ अगर टूटता है तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, और उस फर्क से हमको कोई बहुत ज़्यादा हम परेशान नहीं है। लेकिन इतना है कि वो इतनी बड़ी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को अगर टुकराया है, तो वो अपने पार्टी में कम से कम ईमानदारी से काम करे। जो पार्टी बनाए हैं उनके नाम का ही पार्टी है, तो उसमें मेरी तरफ से उनको शुभकामनाएं देता हूं मैं। जैसे कि आपने सुना कि एक हिंदू विरोधी बात को भी आपके सामने रखा गया, लाल मिट्टी के भी बारे में रखा गया, और चुनावी माहौल को लेकर के जैसे अलग पार्टी हुई थी। तो अब ये देखना यह है कि जनता यहाँ की जो है वो किस अपने पार्टी को चुनती है। कहा जाता है कि जिसकी सत्ता में सरकार होती है वही सब कुछ करता है, और देखना यह है कि क्या जनता सत्ता को चुनती है या विपक्ष को चुनती है। मैं रिजन गिरी, सुकमा।